इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनी गाला में आप बनी गाला में आपने तो किस बंदे को सामान देकर आती है। डूबे हैं सनम, इन सबको लेके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है, और वो बुरी खबर आ रही है जनाब अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से। और अनमोल उर्फ पिंकी के जो तेवर हैं वो कितने ख़तरनाक हैं, आगे चलकर थोड़ी देर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज सारा दिन अदालत में पेशी के दौरान जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और उसमें अनमोल उर्फ पिंकी ने एक जुमला बोला बार बार, और वो जुमला ये बोला कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान लिया जा रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, और इसके अलावा बनी गाला के हवाले से एक शख्सियत का नाम लेने पर मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, अब जब ये ख़बर सोशल मीडिया पर आती है, या ये विजुअल्स या ये ऑप्टिक्स या फिर ये जो बयानात पिंकी के सामने आते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पूरे तरीके से हरकत में आता है, और अनमोल उर्फ पिंकी को एक हीरोइन के तौर पर पेश किया जाता है, और उसे भी बताया जाता है कि जी खान की बुग़्ज़ में इतने गिर गए हैं कि एक खातून से ज़बरदस्ती ऐसे बयानात लिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी ट्विस्ट आने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ी देर पहले अदालत की जानिब से एक ऐसा धमाका कर दिया गया है, उसके जद में हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोग आ गए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत जो गिरफ्तारी की तरफ जा रही हैं। इस सिलसिले में भी मैं आपको बताने लगा, वो जो भगोड़ा मेजर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को आगे लेकर चलता है, और इमरान खान का डाई हार्ड सिपाही है, वो रगड़ा गया है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार को बर्बाद कर गई है आज ये पिंकी, या ये जो कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले उनके पड़ोसी का मामला आपके सामने रख दूँ, उसके बाद फिर अगली बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात जहाँ पर ये है कि इस सारी गिरफ्तारी के हवाले से जो तफसील पड़ोसी की तरफ से है, क्योंकि वो आई विटनेस है, वो रोज़ाना की तरफ बुनियाद पर देख रहा है, और वो बेसिकली अनमोल के हवाले से क्या बता रहा है, उसकी बात यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। नवाब टाउन की रिहाइश जिस जगह पर थी, उसके बिल्कुल साथ वाले घर में रहने वाला बंदा क्या कहता है, वो जनाब ये बताता है कि इनकी रिहाइश नवाब टाउन में थी, और तकरीबन पिछले 8 से 10 महीने वो यहाँ रिहाइश पजीर रहीं, और यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आते थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2 से 3 बड़ी गाड़ियाँ हर वक्त इस खातून के घर खड़ी रहती थी, और 3 से 4 अफराद जो हैं वो कोकेन क्वीन के बिल्कुल घर के सामने बैठे रहते थे। इसके अलावा मोहल्लेदारों ने ये बताया, या उनके जो पड़ोसी हैं वो ये बता रहे हैं कि रायबंड रोड पर मारूफ यूनिवर्सिटीज़ और मुताद्दिद गर्ल्स हॉस्टल में अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स लड़कियों का भी आना जाना था, यानी यंग लड़कियाँ भी उधर आया जाया करती थी। तो उनका कहना है कि पिंकी यहाँ किराए के घर पर रिहाइश पजीर थी, और किराया कितना था वो आप यकीन करें, मैं आपको बताऊँगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतने थोड़े से किराए के अंदर ये रह रही थी। 45,000 रुपये माहाना किराया अदा करती थी। और इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि वो रॉबिन हुड भी थी, यानी रॉबिन हुड थी गरीबों में राशन तकसीम करती थी, उनकी मदद करती थी, और एक किस लिहाज से मोहल्ले में बड़ी कदर की निगाह से भी देखी जाती थी। और इसके अलावा ये बताया कि पिंकी के पास एक वीगो डाला है, और उन्होंने मोहल्ले में बाकायदा एक बड़ी पाइस या नेक और एक हमदर्द खातून का रूप धारा हुआ था। ज़राए ने बताया कि नवाब टाउन में वाक़ इस घर में बैठकर लाहौर और दीगर सूबों में नशियात का नेटवर्क चलाती थी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रज़ा ने SPCRO को टास्क सौंप दिया है कि इनकी सारी जो डिटेल है वो लेकर आएँ। तो अभी ये एक जो मोहल्लेदारों की एंट्री हुई है, इसके बाद अब जो ख़ास तौर पर जो पिंकी है उसके लिए एक बड़ा मसला ये बन गया कि जब वो गिरफ़्तार हुई उस वक्त तक उसे अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। जो मैंने कल भी आपसे बात की कि ये माजी की अब तक जितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनकी निस्बत क्यों एक मुख्तलिफ चीज़ है, इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि इसमें जो लोग बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं, जो सहूलतकार हैं, जो सरपरस्त हैं, जो बनाने वाले हैं, इस तरह की पिंकियों को, इस तरह के गोगियों को, और इस तरह के जो शख्सियात हैं उनको अब उन पर हाथ डाला जा रहा है, उनको सामने लाया जा रहा है। अब पिंकी को इस बात का एहसास हो गया, इसी वजह से पिंकी ने एक जुमला बोला, और वो जुमला जो है ना ठक करके हर उस बंदे को लगा है जो पिंकी के साथ राब्ते में था। उसने कहा कि हम तो डूबे हैं सनम, हम तुम सबको भी ले डूबेंगे। डूबे हैं सनम, इन सबको लेके। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि बनी गाला की जिस शख्सियत का जिक्र वो कर रही है, इस हवाले से अफशा लतीफ़ तो पहले ही बता चुकी है कि आज से 5-6 साल पहले जब ये सारा माजरा और मामला किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, ये अनमोल उर्फ पिंकी, इसकी दास्तान किसी दास्तान में नहीं थी। फंसाने में इसको कहीं कोई ढूंढ कर भी निकालने की कोशिश करे तो इसे नज़र कोई ना आए, लेकिन आप ये देखिए कि ये उस वक्त से इसी मनशियात के
पूरे नेटवर्क को लेकर अफशान लतीफ़ लेकर बात कर रही थी, और उसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, फरहा गोगी और उस्मान बुज़दार और ये सारे पनाहगाहें और बच्चों के मामलात, और ये जो अनमोल उस पिंकी के हवाले से बताया कि पिंकी फ़ाइल्स हैं, जिस तरह एप्स्टीन फ़ाइल्स थी इस तरह पिंकी फ़ाइल हैं, और इन पिंकी फ़ाइल्स के में वो तमाम के तमाम लोग जो हैं परेशान अब हाल बैठे हुए हैं। और ऐसे में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा आज धचका ये लगा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए धचका ये लगा है कि आज सारा दिन उन्होंने एक बयानिया बनाया कि देखें ज़बरदस्ती इनसे बयानात लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको जोड़ा जा रहा है और पुलिस इन पर तशद्दुद कर रही है। ऐसे में अदालत का अभी थोड़ी देर पहले एक धमाकेदार फैसला है जिसने पूरे के पूरे सारा दिन जितना बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया था अनमोल और पिंकी को लेकर, वो दबरदूस हो जाता है। वो किस तरीके से अदालत ने जनाब बाकायदा अपने तहरीरी फ़ैसले में ये जारी कर दिया कि जनाब के कोर्ट में बाकायदा कोई तशद्दुद की शिकायत नहीं की गई। यानी ऑप्टिक्स जो थे बाहर जितने लोग बैठे हुए थे उनको तो ज़रूर बताया गया कि जनाब चीख चीख के बताया गया जी मुझ पर तशद्दुद है, लेकिन जब वो अदालत में जज के सामने गई तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में ना सिर्फ कोई बात नहीं की बल्कि उन्होंने पुलिस तशद्दुद का जिक्र तक नहीं किया। और अब आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वकला बरादरी है वो इस पर बड़ी है, वो कह रहे हैं कि जनाब इसे सज़ाए मौत दी जाए, इसे मार दिया जाए, ये कर दिया जाए, सख्त से सज़ा दी जाए। लेकिन अभी रियासत के जो तेवर हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। रियासत इस वक्त पूरे तरीके से कोशिश ये कर रही है कि वो असल जो पीछे किरदार बैठे हुए हैं उनको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाए, उन सियासतदानों को, उन वडेरों को, उन सैनेटर्स को, उन MNS को, उन MPS को, उन पुलिस अफसरान को, उन वकला को, उन जिस भी शक्ल में ताकत की लोग बैठे हुए थे वो इनको पकड़ कर लेकर आए। तो अब इसी सारी सूरत हाल में ये केस बड़ा दिलचस्प हो गया है, और इस केस के जो ताने बाने हैं अब आगे बढ़ते हुए मेजर आदिल राजा तक जा रहे हैं। वही मेजर आदिल राजा जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और उसकी बदबूदार शख्सियत के साथ भी ज़राए बता रहे हैं कि इसका एक गठजोड़ निकल रहा है। और इस सारे मरहले और मामले में अब इस भगोड़े आदिल तक ये तहकीकात का दायरा कार वसी होता दिखाई दे रहा है। और बनी गाला के हवाले से जो पिंकी ने गुफ्तगू की उसके बारे में ज़राए ये बता रहे हैं कि पिंकी को ये अंदाज़ा था कि इस वक्त राइट नाउ जितने बुरे तरीके से वो फंस चुकी है उसमें उसके लिए सोशल मीडिया पर अगर कोई उनका साथ दे सकता है मौजूदा हालात के तनाजुर में वो है पाकिस्तान तहरीक इंतशार का सोशल मीडिया विंग। क्योंकि पिंकी को इस बात का अंदाज़ा हो गया क्योंकि जो लोग उसको बचाने वाले थे अब वो खुद चूँकि तहकीकात के जद में आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को थोड़ा साइड पे और अपने जो है ना सिंपैथी लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सेंटिमेंट्स का मिसयूज़ करने की कोशिश की जो आज अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पर अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले और अपने धमाकेदार तहरीरी फ़ैसले से फ़ारिग कर दिया, टाइम फिश कर दिया। और मैं ये आपको ये भी बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अंदर गोगी जो ये पिंकी है, अनमोल उर्फ पिंकी, ये वादा माह गवाह बनेगी और एक एक बंदे का नाम सामने रखते हुए अपनी पूरी फ़ाइल पिंकी फ़ाइल खोलकर आपको इन मोअज़्ज़िज़ीन जो आज से नहीं अरसा दराज से ऐसी हज़ारों पिंकियाँ और गोगियाँ बनाते रहे हैं अब वो सामने आने वाले हैं। और उसके बाद कानून उनको अपने अंदाज में हरकत में आते हुए उनके अंजाम से दो चार करेगा कि आइंदा कोई इस तरह पिंकी पैदा ना हो सके।